इतना आलीशान रिजॉर्ट अवनी ने जीवन में कभी नहीं देखा था। सब कुछ नायाब था। छतों पर लटकते झूमर, लाइट्स, डेकोरेशन, फर्श, बड़ी ही आर्टिस्टिक ढंग से सजी मेज कुर्सियां और उन पर बेशकीमती क्रॉकरी में सजे स्नैक्स। नजरें अपना टॉनिक लेने के लिए घूम ही रही थी कि उस पर नजर ऐसी टिकी कि हटने को तैयार ही नहीं हुई। ऊंचा कद, खिलता रंग, सब कुछ ऐसा जैसे स्मार्टनेस की परिभाषा हो। हाय, मैं मर गई ब्रो। वो देख अवनी उत्साह में अपनी फ्रेंड सीमा के कान में फुसफुसाई। इसके भाई की ही शादी है और ये अब तक कुंवारा है। सीमा ने पलके झपकाते हुए ज्ञान बघारा और शरारत से मुस्कुराई। उसे अपनी मेज की ओर ही बढ़ता देख अवनी की सांसें थम गई। वो मन ही मन मेकअप करते समय हुई भूलों को याद करने लगी। सीमा ने जैसे उसका मन पढ़ लिया। आंख मारते हुए फुसफुसाई, तू भी कम कातिल नहीं लग रही है। डांस करने को कहे तो कॉन्फिडेंटली हाथ देना। और सच में उसकी नजर भी इतनी लड़कियों में से अवनी पर ही आकर टिक गई। उसने अवनी को हाथ दिया तो उसे लगा यही उसके जीवन की वो घड़ी है जिसके लिए कहा जाता है कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो। उसके साथ अवनी डांस फ्लोर पर नहीं, शांतवे आसमान पर पहुंच गई थी। डांस के दौरान अपनी कमर को कसती, अपने कंधों पर फिसलती उसकी बाहें और हथेलियां अवनी के मन में मीठी सहरन जगा रही थी। उसके होंठ कई बार अवनी के होठों के बहुत करीब आ गए। अवनी की तो जैसे सांस ही थम गई और उसने झिझकते हुए हर बार अपने होंठ हटा लिए। अगले दिन अवनी की खुशी और आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसके मम्मी पापा की ओर से बुलावा आया और पापा ने लौटकर बताया कि वे अवनी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। शादी हुई और अवनी के सामने एक जादुई दुनिया खुलने लगी। मध्यवर्ग में जन्मी अवनी तो बचपन से सुनती आई थी कि उसमें अनोखी सुंदरता है। तभी से ख्वाब बुनना शुरू कर दिया था कि एक दिन परीक्षा की तरह कोई ऐसा अमीर और खूबसूरत राजकुमार सा उसे पसंद करेगा और उसके बाद जिंदगी में कोई कमी न होगी। शायद इसीलिए उसका मन कभी पढ़ाई या कोई और हुनर सीखने में लगा नहीं। हनीमून किसी रोमानी फिल्म के तनमन को मदहोश कर देने वाले ट्रेलर सा गुजरा। अवनी का मतलब क्या होता है? उसने पूछा। धरती, अवनी शर्माते हुए बोली। तो बस तुम धरती की तरह बिछना और मैं अपने नाम बादल की तरह तुम्हें भिगोता रहूंगा। बातों से ही मन गुदगुदा उठता। चुंबनों की बारिश में भीगते, कसमसाती बाहों में थरथराते कब हनीमून बीत गया पता ही नहीं चला। हनीमून से लौटी तो इस घर को मैनेज करने में अलग ही तरह के चैलेंजेस से सामना हुआ। मायके और ससुराल के रहन-सहन में सचमुच जमीन आसमान का फर्क था। उसे अक्सर उसकी सोच और रहन-सहन पर बादल या ससुराल वालों के ताने खल जाते। कई बार अपमान का घूंट पीकर मुस्कुराते रह जाने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होता। धीरे धीरे अवनी ने खुद को उस माहौल में ढालने की कोशिश शुरू कर दी। हालांकि ये आसान नहीं था। किसी पार्टी में जाना होता तो पार्लर वाली आ जाती और कई बार उसकी थेरेपी बड़ी तकलीफदेह होती। एक बार अवनी ने मना किया तो बादल ने बड़े ही प्यार से समझाया, पेंटिंग कितनी भी सुंदर हो, बिना फ्रेम के बेकार लगती है। माना कि तुम सुंदर हो, पर तुम्हें भी इस सुंदरता को हमेशा निखार कर रखना सीखना होगा। बादल की वाइफ हर पार्टी में सबसे अलग, अनोखी और बेस्ट नजर आनी ही चाहिए। धीरे धीरे अवनी को भी हमेशा खुद को सुंदर देखने का नशा चढ़ने लगा। उसने खुद को उस रंग में ढालना शुरू कर दिया जिसमें बादल चाहता था। उसने खुद को समझाया कि उसे अगर जब चाहे जो चाहे खरीदने की, जैसे चाहे रहने की आजादी मिली है, घर के कामों की चकचक से छुटकारा मिला है, कुल मिलाकर अपनी मनचाही जिंदगी मिली है,
तो उसकी कीमत ये कुछ ज्यादा तो नहीं। उसने पर्सनालिटी ग्रूमिंग कोर्स ज्वाइन कर लिया, होम डेकोर के कुछ कोर्सेज भी किए और जल्द ही उस लेविश लाइफस्टाइल की परफेक्ट होममेकर बन गई और बादल के मनपसंद खूबसूरत शोकेस के साँचे में खुद को ढाल लिया। बादल को एक पार्टी थ्रो करनी थी जिसका जिम्मा अवनी ने उठाया और बखूबी निभाया, लेकिन पार्टी वाले दिन उसे बुखार आ गया तो उसे बुखार उतारने की हैवी डोज दे दी गई। वही लेविश पार्टी थी, वही डांस फ्लोर पर थिरकते जोड़े और उनमें सबसे खूबसूरत जोड़ा अवनी और बादल का। हाँ, लोगों की नजरों में बेस्ट कपल। किसी शोकेस में कांच के गोले में बंद बैटरी ऑपरेटेड थिरकते कपल की तरह। पर अवनी के मन में थकान और उदासी थी। शरीर साथ जो नहीं दे रहा था, पर किसी अच्छी एक्ट्रेस की तरह वो अपने मन के भाव छिपा रही थी। तभी बादल ने उंगलियों से उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। लोग खुशी से हूटिंग करने लगे और अवनी शर्म से सुर्ख हो गई। डांस खत्म होने और डिनर शुरू होने का अनाउंसमेंट हुआ। रात में खुशी से उसे बाहों में भरते हुए बादल ने एक गिफ्ट पकड़ाया। आज तुमने वास्तव में अपनी हर भूमिका अच्छे से परफॉर्म की, चाहे वो पार्टी ऑर्गेनाइजर की हो या डांसर की या मेरी हाईली क्वालिफाइड गॉर्जियस वाइफ की। ये रहा तुम्हारा इनाम। हीरे का नेकलेस देखकर अवनी की आंखें चौंधिया गई, पर उसका दर्द कुछ कम हुआ या नहीं उसे पता नहीं। आज उनकी शादी की सालगिरह थी। शाम को तो आलीशान जलसा था ही। अवनी ने अपने हाथों से उनके लिए क्रोशिया की खूबसूरत जैकेट बुनी थी, तो उनका मनपसंद खाना बनाया और टिफिन और जैकेट लेकर उन्हें सरप्राइज देने उनके ऑफिस पहुंच गई। उत्साह में गेटकीपर की टोक को नजरअंदाज करते हुए उनके कमरे के भीतर घुस गई तो किसी और को उनकी बाहों में कसमसाते देखकर शॉक्ड रह गई। लेकिन उसके गुस्से और आश्चर्य की सीमा न रही जब उनके चेहरे पर किसी पछतावे को नहीं देखा। बहुत देर चली बहस को खत्म करते हुए से बोले, मेरा नाम बादल है और बादल तो होते ही आवारा है। फिर उन्होंने करीब आकर अवनी को बाहों में भरकर एक चुंबन जड़ते हुए कहा, कम ऑन बेबी, मूड ऑफ करोगी तो आज की पार्टी में सुंदर कैसे दिखोगी। अवनी भड़क उठी, ये कोई तर्क नहीं हुए। पार्टी गई भाड़ में। अगर आपके मन में अपने किए का कोई पछतावा नहीं है तो मुझे नहीं रहना आपके साथ। अरे प्यार का मतलब होता है यार, कहते हुए बादल ने उसकी बात काट दी। ये प्यार बीच में कहां से आ गया? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ? कई लड़कियां हैं मेरी जिंदगी में, उन्हें जो चाहिए मैं उन्हें देता हूँ और मुझे जो चाहिए उनसे लेता हूँ। तुम्हारे साथ भी यही किया। तुम्हें जो जिंदगी चाहिए थी मैंने दी। मुझे जैसी जिंदगी चाहिए जी रहा हूँ। अवनी की आंखें इस फलसफे से आश्चर्य से चौड़ी होती जा रही थी। उसका गला भर्रा आया, लेकिन मैंने आपसे प्यार किया है। और बादल ठठाकर हंस पड़ा, प्यार? क्या तुमने मेरी अपार दौलत और शारीरिक सुंदरता देखकर मुझसे शादी नहीं की थी? और अगर मेरे साथ रहते रहते तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैं तो किसी कमिटमेंट में बंधने वाला नहीं। तुम्हें अगर तुम्हारी मनपसंद जिंदगी चाहिए तो मेरे साथ रहो, नहीं तो। बादल चला गया और अवनी को उसके मन के तूफान के साथ अकेला छोड़ गया। कहाँ गलती हो गई? सोचना शुरू किया, सच ही तो है। वो भी तो शादी के बाजार में अपने रूप की दौलत के जरिए एक सुंदर और अमीर लड़के को कमाकर खुश थी। उसने कभी उसके चरित्र के बारे में सोचा भी नहीं। और प्यार तो शायद उसने भी जाना ही नहीं, चाहा ही नहीं, मांगा ही नहीं। तो बेसिक गलती उससे ख्वाब देखने में हुई। उसने जो ख्वाब देखा था वो पूरा हुआ, पर शायद उसने ख्वाब ही गलत देखा था।
काश उसे सही समय पर कोई बताता, सिखाता।